आप सभी छात्र छात्राओं को ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर और सिमर के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से 10वीं कक्षा की गणित की संपूर्ण पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। इससे पहले वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो हम जानते हैं कि जब दो संख्या दिया है और उसका एचसीएफ दिया है तो दूसरी संख्या बराबर होती है, या दो संख्या में दिया है एचसीएफ दिया है तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या में दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। तो इसमें हमको दो संख्या दिया है। पहली संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या दिया है 657, एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। तो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और एचसीएफ दिया है 9। यानी 9 से हम किसी एक संख्या को घटाएंगे तो 34 आया। 34 को और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22, 33, 8। यानी इसका एलसीएम आएगा 22,338। इसी प्रकार का समझने में समस्या है तो पुनः इस वीडियो को स्किप कर दे, आगे बढ़ा के दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है तो उस संख्या का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। लेकिन यह जो संख्या है वह 2 गुणे 3 के रूप का है। तो 6n बराबर होता है 2 गुणे 3 इंटू n। जबकि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उस संख्या का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो जब कोई संख्या भाज्य संख्या होती है तो उस संख्या का एक से अलावा भी उसका गुणनखंड होता है। सबसे पहले अलग अलग करके इस संख्या को जांच करेंगे तो मान लेंगे कि माना कि a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें 13 दो बार है तो 13 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। अब इन सभी संख्याओं को निकालेंगे तो 13 इंटू 11 सते 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 78। यहाँ हम देखते हैं कि 13 गुणे 78 का 1 को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड
संख्या है। इसी प्रकार 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 का निकालेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 5 2 है तो 5 कॉमन करेंगे। 7 गुने 6 प्लस 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। इस प्रकार हम उसका गुणा करेंगे तो 5 गुना 1 0 0 8 आएगा। इसका भी 1 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह भाज्य संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले इस संख्या का हम गुणनखंड करने के लिए इस संख्या को हम कॉमन करेंगे। तो इसमें 2 13 संख्या है, 13 कॉमन कर लेंगे। 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। अब 7 11 और 1 प्लस 1 को जब गुणा करेंगे तो इसका आएगा 13 गुने 78। तो 13 भाज्य संख्या है। और नीचे वाली संख्या जो है, इस संख्या का जब गुणनखंड करेंगे तो इसका भी गुणनखंड करने के बाद इस संख्या का 1 से अधिक गुणनखंड आएगा, अतः यह संख्या भी भाज्य होगा। इस प्रकार दी हुई संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 घंटे लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो तुमसे पूछ रहा है कितने समय के बाद दोनों पुनः एक स्थान पर यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 18 2 गुने 3 गुने 3 12 2 गुने 2 गुने 3, दोनों में 2 कॉमन 3 कॉमन यानी 2 गुने 3 बराबर 6 एचसीएफ हो गया इसका 6। अब दोनों जब प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। दो संख्या दिया है 18 और 12 का करेंगे तो 6 त्रिक 18 3 दूना 12 दिया 36 यानी 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे।